इंडियन रेलवेज हर साल 1200 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करते हैं पान मसाला और गुट के जो निशान है स्टेशन से उनको हटाने के लिए। आपने मूवीज देखते वक्त हर मूवीज के स्टार्टिंग पे अक्षय कुमार का एड दिखाया जाता है, जहां पर कहा जाता है क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने क्या फूफू कर रहा है, और जहां पर वो नारे लगाते हैं स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, जो कि सही बात है। लेकिन एक सेकेंड, कुछ साल बाद यही अक्षय कुमार विमल जुबान केसरी का ऐड करते हैं, जहां पर सिमिलैरिटी सिर्फ एक होती है, वो है ये साइन। पहले अच्छे काम के लिए यूज हो रहा था और अभी जुबान केसरी के लिए यूज हो रहा है। लेकिन एक सेकंड, राजश्री इलायची दशन का जश्न। हेलो एवरीवन, आपने देखा होगा इन फेमस सेलिब्रिटीज को पान मसाला और शराब की ऐड करते हुए, लेकिन जब भी आप एड्स देखते हैं तो आपको मिलता है कि पान मसाला के नाम पर इलायची, माउथ फ्रेशनर और सोडा बेचा जा रहा है। आपने एक फेमस ऐड देखा होगा, मैन विल बी मैन, इंपेरियल ब्लू म्यूजिक सीडी, जहां पर एक म्यूजिक सीडी बेचा जा रहा है, क्योंकि म्यूजिक सीडी तो बस एक बहाना है अपना मेन प्रोडक्ट को लाइमलाइट में लाने के लिए। अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन इन पर जाकर म्यूजिक सीडी ढूंढना चाहेंगे तो वो भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सब जगह सिर्फ सोल्ड आउट दिखाता है। और यहाँ पर म्यूजिक सीडी के नाम पर अल्कोहल का ऐड करा जा रहा है, और इसी को कहा जाता है सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। चलिए जानते हैं अब ये सरोगेट एडवर्टाइजमेंट होती क्या है। देखिए, ये जो गुटखा होता है उसमें बेसिकली टोबैको होता है, और आपको पता ही होगा टोबैको कितना हानिकारक है। हर साल 1.5 मिलियन लोग ये टोबैको के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। हर दिन 3699 और हर घंटे 154 लोग अपनी जान ये टोबैको के कारण गंवा देते हैं। अब आपको लगता होगा ये तंबाकू या गुटखा लोगों तक पहुंच कैसे रहा है जब ये ऑलरेडी बैंड है। लेकिन ये अल्कोहल और पान मसाला वाली कंपनीज छोटी छोटी सी ट्रिक खेलकर ये गुटखा और पान मसाला की ऐड करते हैं। ठीक सिगरेट की तरह इस गुटखे में भी टोबैको होता है, और गुटखा ज्यादा दिन तक चले और खराब ना हो जाए इसीलिए इसमें हार्मफुल केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, और आदत लगे इसीलिए इसमें मैग्नीशियम को भी ऐड किया गया। और रिसर्च के बाद पता चला कि इसके अंदर ऐसे 40 से भी ज्यादा सब्सटेंस मिले हैं जो कैंसर के जिम्मेदार होते हैं। और ये गुटखा आपके सीधे ही पेट पर जाता है, जिसके कारण इंडिया में ओरल कैंसर की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो इंडिया में जितने भी कैंसर के पेशेंट आते थे उसमें से 90% गुटखे के कारण थे। तो इसको देखकर गवर्नमेंट ने अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स 2011 में गुटखे और पान मसाला में बैन लगा दिया गया, जिसमें भी टोबैको और निकोटीन होता था। और जैसे ही बैन लगाया गया, इन कंपनीज ने एक लूपहोल ढूंढ लिया। इन्होंने कहा चलो ठीक है, हमने अपने पैकेट्स से टोबैको निकाल दिया है, अब हम टोबैको फ्री पान मसाला बेचेंगे। और उसके साथ ही उन्होंने अलग से एक पैकेट निकाल दिया जिसमें टोबैको रहता था, बेसिकली एक ट्विन पैक निकाल दिया। अब जिसको गुटखा खाना है वो पान मसाला के पैकेट में टोबैको मिलाकर खा सकता है। देखा जाए तो बात वही हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया था कि कोई भी खाने के सब्सटेंस में निकोटीन और टोबैको नहीं होनी चाहिए। तो ये कंपनीज ने तुरंत ही लूपहोल निकाल लिया। भाई, हम लोग तो पान मसाला बेच ही नहीं रहे, हमने तो पान मसाला से टोबैको निकाल कर पान मसाला को टोबैको फ्री पान मसाला बना दिया है, और उसके साथ वो अलग से टोबैको के पैकेट दे रहे हैं। अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये पान मसाला कंपनीज ने अपने कस्टमर से झूठ बोला। साल 2019 में 12 पान मसाला ब्रांड को बैन किया गया बिहार में, जहां पर इनके पैकेट्स में
नो टोबैको और नो निकोटिन लिखा रहता है, लेकिन तब भी ये ब्रांड्स ये हार्मफुल सब्सटेंस मैग्नीशियम का यूज कर रहे थे। इन 12 ब्रांड में से 7 ब्रांड ऐसे थे जिसमें निकोटिन पाया गया था, जिसमें कमला पसंद, रजनीगंधा, राजश्री जैसी कंपनीज भी इंक्लूडेड थे। तो चलिए जानते हैं कि अब ये कंपनीज एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कैसे लोगों को बेवकूफ बना रही है। आपने कमला पसंद का एड देखा होगा, जहां पर कहा जाता है हर जनरेशन का अलग है अंदाज, अलग है ढंग, लेकिन सबके अनोखे स्वाद का एक ही रंग, कमला पसंद अनोखा स्वाद। और आप ये देखिए, छोटे छोटे शब्द में लिखा गया है सिल्वर कोटेड इलायची, और ये 20 सेकेंड के ऐड में कहीं भी इलायची तक का नाम नहीं लिया गया है। अब आप कोई छोटे से दुकान पे जाकर कमला पसंद मांगेंगे तो वहां पर आपको तुरंत ही कमला पसंद पान मसाला पकड़ा दिया जाएगा। अब यहां पर लोग तुरंत कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई ये पान मसाला का ऐड है, इलायची का ऐड है, माउथ फ्रेशनर का ऐड है। ये कंपनीज सेम नेम, सेम टाइटल और सेम लोगो का यूज करती है ताकि ब्रांड रिकॉल लोगों के दिमाग में बैठा सके। इसीलिए ये कंपनीज जानकर ये करती है। 2003 में ये टोबैको एड्स को बैन किया गया था अंडर COTPA, लेकिन फिर इन कंपनीज ने एक लूपहोल निकाला जिसे कहते हैं सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। आपने मूवीज देखते वक्त हर मूवीज के स्टार्टिंग पे अक्षय कुमार का एड दिखाया जाता है, जहां पर कहा जाता है क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने क्या फुफू कर रहा है, और जहां पर वो नारे लगाते हैं स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, जो कि सही बात है। लेकिन एक सेकेंड, कुछ साल बाद यही अक्षय कुमार विमल जुबान केसरी का ऐड करते हैं, जहां पर सिमिलैरिटी सिर्फ एक होती है, वो है ये साइन। पहले अच्छे काम के लिए यूज हो रहा था और अभी जुबान केसरी के लिए यूज हो रहा है। अगर आपके घर में कोई छोटा भाई या छोटा बच्चा हो जिसे आप देख ले कोई शराब पीने वाले या गुटखा खाने वाले या जुआ खेलने वाले के साथ, तो आप उसे तुरंत ही डांट देते हो कि उसके साथ मत घूम, क्योंकि आपको पता है कि अगर वो उसके साथ घूमेगा तो उसको भी वो लत लग जाएगी। लेकिन आप जैसे टीवी खोलते हो, इन सेलिब्रिटीज का ऐड दिखाया जाता है जहां पर कहा जाता है पान बहार पहचान कामयाबी की। इसका मतलब मुंह में पान बहार लेकर घूमने से कामयाबी मिल सकती है। इसके बाद भी लंबी लिस्ट है जो सेलिब्रिटीज कैंसर को खुलेआम बेच रहे हैं। इस देश की जनता को रणवीर सिंह, शाहरुख खान, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ, प्रियंका चोपड़ा, महेश बाबू, अनुष्का शर्मा, और फिर इनसे पूछा जाए तो ये सीधे सीधे कह देते हैं कि हम पान मसाला या अल्कोहल की ऐड नहीं कर रहे, हम तो इलायची, माउथ फ्रेशनर या सोडा की ऐड कर रहे हैं। अब आप ही बताइए कैसे मान ले कि इनको पता नहीं है कि ये किस चीज का ऐड कर रहे हैं। इमरान हाशमी ने 2013 में 4 करोड़ के लिए एक अल्कोहल ब्रांड के लिए मना कर दिया था, लेकिन आज की डेट में अगर कोई रियल हीरो है तो वो है सचिन तेंदुलकर। इन्होंने 32 साल की पब्लिक लाइफ और 24 साल की क्रिकेट करियर में आज तक सरोगेट एडवर्टाइजमेंट नहीं किया है। सारी गुटखा कंपनीज ने इन्हें मुंह मांगा पैसा भी ऑफर किया, लेकिन तब भी इन्होंने सारा ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। विल्स एक सिगरेट कंपनी है जिसने 1996 का वर्ल्ड कप स्पॉन्सर किया था। अगर आप वो वर्ल्ड कप देखेंगे तो सचिन ने पूरा वर्ल्ड कप बिना स्पॉन्सर वाली बैट्स के साथ खेला था। उस बैट पे आप देखोगे तो कोई भी स्टिकर नहीं है। बाकी सब जो खिलाड़ी वो सब रेडी हो गए थे एडवर्टाइजमेंट के लिए। आपने लोगों से सुना होगा कि टोबैको में बहुत ज्यादा प्रॉफिट है और इसमें बहुत ज्यादा रेवेन्यू जमा होता है, तो ये कभी भी बंद नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक घाटे का बिजनेस का सौदा है। अभी बताता हूं कैसे। देखिए, टोबैको के सेल्स जो पैसा इकोनॉमी में ऐड होते हैं
उसमें ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट को लगाना होता है टोबैको से जो डिसीजेस होती है उसके एडवर्टाइजमेंट पर। 2013 के रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट ने 2 लाख करोड़ टोबैको से रिलेटेड बीमारियां जो होती है उसके हेल्थ केयर एक्सपेंस में चला गया, जो कि हमारे 1.4% ऑफ जीडीपी का हिस्सा था। और टोटल टोबैको से जो रेवेन्यू जमा होता है वो करीब 53,000 करोड़ का होता है। मतलब हर 100 रुपीस जो टोबैको टैक्स में आता है उसके लिए हमारे इंडियन इकोनॉमी 816 रुपीस खर्च करते हैं। तो कितने करोड़ रुपए लगाकर पहले इनका ऐड करा जाता है, फिर लोग इसको खाते हैं और जो भी रेवेन्यू आता है उसमें जो टैक्स आता है वो गवर्नमेंट के पास जमा होता है और फिर जो लोग ये टोबैको को कंज्यूम करते हैं उनको टोबैको से रिलेटेड बीमारियां होती है और फिर उन बीमारियों को ठीक करने में 3 गुना से ज्यादा पैसा लगता है। इंडियन रेलवेज हर साल 1200 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करते हैं पान मसाला और गुटखे जो निशान है स्टेशन से उनको हटाने के लिए। लोगों ने गुटखा थूक थूक कर हावड़ा जैसे मजबूत ब्रिज को भी कमजोर कर दिया है। ज्यादा थूकने के कारण उसका एक हिस्सा वीक पड़ गया है। आपने देखा होगा जो स्टूडेंट्स क्लासमेट्स का नोटबुक यूज करते हैं उसके पीछे एक मैसेज लिखा होता है, हर नोटबुक की सेल पर कुछ पैसा गरीब बच्चों के एजुकेशन पर जाएगा। ये जो क्लासमेट है वो टोबैको कंपनी आईटीसी की है। तो एक तरफ देखा जाए तो ये टोबैको बेचते हैं और दूसरी तरफ देखा जाए तो सोसाइटी के कॉज के लिए बात कर रहे हैं। ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि बड़ी कंपनीज के भी रूल्स हैं। अगर इनकी नेटवर्थ रेवेन्यू 500 करोड़ से ज्यादा है या 1000 करोड़ से ज्यादा की टर्न ओवर है तो CSR कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के मुताबिक उनको अपने नेट प्रॉफिट का 2% खर्च करना होता है सोसाइटी हेल्प के मुताबिक। अगर वीडियो पसंद आया तो बिना लाइक को सब्सक्राइब करे मत जाना। तब तक के लिए मिलते हैं कोई नए मैटर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।